56 इंच का छोटा बंदर, हाय नरेंद्र हाय नरेंद्र, तो कह दिया तो क्या हो गया? भाई तू अकेला नरेंद्र है, नरेंद्र तो मेरा भी नाम है, तो मैं किससे जाके लड़ूं? तो जो बंदर होगा किसी का तो बंदर है। मदारी कौन है? मदारी आरएसएस है, उसका ये बंदर है जो। तो मैं नक्सल, मैं दिमागी नक्सल हूं, उखाड़ ले जो उखड़े। मानसिक नक्सल, लेकिन बताया नहीं कि मानसिक नक्सल किसको कहा है। अरे भाई देश के आंदोलन जीवी भी कहा था ये सब दिनों ने किसानों को। मतलब जो आदमी शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, कलम की बात करे, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करे और संविधान की बात करे, लोकतंत्र की बात करे, उसको कह रहे हैं दिमागी नक्सल। और दिमाग, और जो कहीं ना कहीं जो चंदा चोरी करे, राम मंदिर को लूट ले, और कहीं ना कहीं जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो, उनके साथ रेप हो, और उसके बाद उनके दोषियों को छोड़ा जाए, उनके लिए ढोल ताशे बजाए, मिठाइयां बांटे, वो इनके लिए राष्ट्रवादी हैं, वो इनके लिए देशभक्त हैं। और जो कहीं ना कहीं नंगी लड़कियां घुमाए, उसमें किसमें? मणिपुर में देश की बहन बेटियों को नंगा घुमाए, वो राष्ट्रवादी है, इनकी सरकार है। और जो उनके खिलाफ जो आंदोलन करे और विरोध करे कि बहन बेटियों की इज्जत है और तमाशा ना बनाए, तो वो कहीं ना कहीं इनके लिए आंदोलन जीवी और दिमागी नक्सल है। तो ये देश के लोगों को पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। आतंकवादी इन्होंने कह लिया, देशद्रोही इन्होंने कह लिया, पाकिस्तानी इन्होंने कह लिया, अलाला की पैदाइश न जाने क्या क्या कह लिया। तो ये पहला वो है महामानव विश्व गुरु है। शर्म नहीं आती इसको? अपना इलाज कराना चाहिए। या तो दिमागी रूप से इसका पागल हो चुका है, दिवालिया हो गया, पागल खाने में भर्ती तो नहीं कराते, या इसको स्क्रिप्ट लिख के देता आरएसएस। आरएसएस ये गालियां दिलवा रहा पूरे देश को। ये आरएसएस, उनके लिए राष्ट्रभक्त कौन थे? इनके लिए राष्ट्रभक्त वो था नाथूराम गोडसे, जो महात्मा गांधी का हत्यारा था, पहला देश का आतंकवादी और देशद्रोही था। और इनके लिए देशभक्त और राष्ट्रभक्त वो था, क्या नाम है, नाथूराम गोडसे के बाद वो सावरकर है, जो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के लिए दलाली करता था और देशभक्तों क्रांतिकारियों के खिलाफ मुखबरी करता था और तनख्वाह पाता था अंग्रेजों से। वो इनके महापुरुष है। तो भाई ये लोग हैं, ये धोखेबाज और गद्दार लोग, इनके हाथ में गलती से सत्ता आ गई है। इसके खिलाफ पूरा देश जागरूक हो रहा है। और जो देश आंदोलन करता है, तो देश का जीएनजी युवा आंदोलन करता है, भाई इनके रात को माफिया मांगते हैं, उन्हीं जीएनजी से हेलो फ्रेंड करते हैं और फिर माफिया भी मंगवाते हैं और गालियां देते हैं। और उसके बाद नए नए नाम। भाई लाल किले की प्राचीन दीवार से बोल रहा है आदमी, देश को लोगों को नक्सली बता रहा है, आतंकी बता रहा है, देशद्रोही बता रहा है। खुद बताया ना तूने, कौन सी राष्ट्रभक्ति कर दी, कौन सी देशभक्ति करती? कितने शिक्षा के संस्थान खुलवा दिए, बल्कि 2.5 लाख स्कूल इसमें बंद करा दिए, सरकारी स्कूल। तो शिक्षा पे ये ताला लगा रहे हैं। तो ये कौन है? ये कहीं ना कहीं शिक्षा विरोधी, देश विरोधी, रोजगार विरोधी और स्वास्थ्य विरोधी, ये देश को बेचने वाले लोग हैं। ये वो भेड़िए हैं। इन्हें अगर कोई इनके खिलाफ कोई आवाज बुलंद करे तो इन्हें आतंकवादी, देशद्रोही, नक्सली दिमाग लगता है और आंदोलन जीवी लगते हैं। तो देश की खूबसूरती है भाई लोकतंत्र। लोकतंत्र में आंदोलन महत्वपूर्ण है और जब तक आंदोलन होंगे लोकतंत्र जिंदा रहेगा। और ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, जब ये ऐसे सवाल और जवाब कर रहा है कि भाई ये बेशर्म आदमी है, ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये पायदान मंत्री है, ये अपने दिमाग से नहीं बोल रहा, ये तो उनका गुलाम है, ये तो उनका दास है आरएसएस का। और आरएसएस तुम्हारी सारे मंत्री आरएसएस के हैं। इनकी सरकार में कोई भी मंत्री देख लो सब आरएसएस के हैं। शिक्षा मंत्री से लेके सब अनपढ़ हैं। सारे शिक्षा के जो सब्जेक्ट थे, जो मेन सब्जेक्ट थे, जो असली इतिहास था, वो खत्म करके पाखंडियों का इतिहास पढ़ा रहे हैं, पाखंडियों के इतिहास जोड़ रहे हैं, अंधविश्वास और पाखंड को पेल रहे हैं उस इतिहास के अंदर। और स्कूल बंद कर रहे हैं, कॉलेज बंद कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये भाई ये बताओ ना, ये कौन सा इतिहास रचेगा? तो इसको सबको पता चल गया है कि देश का युवा इस सरकार के विरोध में है, किसान विरोध में है, महिलाएं विरोध में है, यहां तक कि जेएनजी युवा के साथ साथ जैन अल्फा भी इनके पीछे पड़ गया है और स्कूलों की अपनी आजादी की मांग कर रहा है कि स्कूल जो बंद किया है उन्हें खोलो। कलेक्ट्रेट और डीएमओ के ऑफिस के बाहर वो जो कहीं ना कहीं जैन जो है अल्फा बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। छात्र ने अपने ऊपर ले लिया कि पहले हमसे माफी मंगवाई, फिर हमें माफ किया, अब हमको मानसिक नक्सल बताया जा रहा है। हाँ तो भाई नक्सल बताएगा ये खुद है भैंसी दरिंदे लोग हैं। ये देशवासियों को आतंकी, देश में कहता रहा हूँ, आतंकी कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं, अफगानी कहते हैं, हलाला कहते हैं। कोई आंदोलन करे तो उसे पाकिस्तानी फंड बताएंगे। से निकलती हैं गालियां, भाई गालियां पड़ती हैं, फिर कहते हैं मेरी गाली दी, मेरी माँ को गाली दी, मेरी फलानी को गाली दी। अबे हो, जितने भी लंपट हो वो सब के सब तुम देशवासियों को गालियां दे रहे हैं। देश के युवाओं को, महिलाओं को, बेटियों को, बच्चों को, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। इनके लिए राष्ट्रभक्त वो है जो हाईवे पे मनोहर धाकड़ है, जो महिला को घोड़ी बनाकर उसके साथ कर रहा कुकर्म ढकापेर, वो है इसका राष्ट्रभक्त, वो है इसका क्रांतिकारी जो महिला का। और वो है खरात, वो जो थी महिला की अध्यक्ष से बना के घोड़ी, और नहीं तो टेबल पे टेनिस खिला रहा था, खिलाड़ी बना रहा था।
समझे, जिसका नाम था रूपाली, और उसकी विधानसभा और लोकसभा ठुकवा दी उसने वहीं, वो है इनकी राष्ट्रवादी महिला। तो ये ऐसी ऐसी इनकी महिला है राष्ट्रवादी, और जो देश हित में आवाज उठाती है उनके साथ मजाक उड़ाते हैं और ये बताते नहीं है वही है भाई। कहीं ना कहीं ये राष्ट्रवादी वो है जो मंदिर लूट लेते हैं, मंदिर का चंदा लूट लेते हैं, वो इनके राष्ट्रवादी हैं। जो हक और अधिकार और बहन बेटियों की इज्जतों की बात करे वो कहीं ना कहीं दिमागी नक्सल है। तो ये पाखंडी और भेड़िए है, और देश की जनता जागरूक हो चुकी है। जीएनजी, किसान, मजदूर, नौजवान सब तैयार है, और पूरा देश समझ रहा है कि अब इनका जल्दी समय आ गया झोला उठाने का, मगर झोला नहीं उठाया जाएगा इनका। इनके हाथ पैर तोड़ के भेजेगी देश की जनता, जिन्हें बार बार इतनी गालियां। पहली ये सरकार है जो देश विरोधी है और देश के लोगों को नक्सली, आतंकवादी, देशद्रोही न जाने क्या क्या कहती है। ये सारे पाखंडी लुगाईबाज छिनरे लुच्चे अपनी लुगाइयां रख नहीं पाते, और भूतनी के आधे ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल रनवे घूम रहे हैं, भूतनी के हेड पंप चला हुआ है। मगर इनको शर्म नहीं आती है। इनके खिलाफ पूरा का पूरा देश उग्र होने वाला है, और इनका भूत उतारेगा पूरा देश। ये वो समय आने वाला है, इनको बख्शेगा नहीं अब देश, क्योंकि देश के लोगों को गाली देने का मतलब है राष्ट्र को बर्बाद करने वाले लोग बैठे हैं। ये आतंकी हैं, भेड़िए हैं, इनका काम है यासी करना, मलौनी को मेलोडी चुसाना, और कहीं ना कहीं मुरमुरे खाना, झालमुड़ी खाना, नौका विहार घूमना, गुफा में बैठ जाना, मोर के साथ मौज लेना, यही काम है इसके, फोटो खिंचाना। तो ये तो फोटो जीवी है, और देश के लोगों को कह रहा आंदोलन जीवी, देश के लोगों को कह रहा कहीं ना कहीं दिमागी नक्सल। तो नक्सल ही बता रहा है अबे अपने हक अधिकार की आवाज उठाने वाला दिमागी नक्सल है। तो सारा का सारा पूरा देश नक्सल है, पूरा देश आतंकवादी है। अगर अपने देश हित में, देश के युवाओं बहन बेटियों के सम्मान में जंग लड़ रहा है, तो मैं भी नक्सली हूं, मेरा देश भी नक्सली है, हम सारे आतंकवादी हैं। अगर देश की ईमानदारी से संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़े हैं तो मैं दिमागी नक्सल हूं, उखाड़ ले जो उखड़े। तो एक तरफ आप समर्थन कर रहे हो, दूसरी तरफ मानसिक नक्सल बोल रहे हो। हाँ, तो मानसिक नक्सल किसको बोल रहा है? मानसिक बीमार है, इस आदमी का इलाज होना चाहिए, पागल खाने ले जाए से। या आरएसएस के लोग हैं जबरदस्ती इससे बुलवाते हैं, तो आरएसएस की मानसिकता के विचारधारा के लोग हैं। वो आरएसएस के वो लोग हैं जो रटवे भटवे, जिनकी कभी शादी नहीं हुई है और शादी नहीं करते, और तो और इन्होंने आतंकी छोड़ रखे हैं। कुछ धर्म के नाम पे ऐसे दल बना रखे हैं जो लोगों के साथ मॉब लिंचिंग करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। जब से 12 साल में आए देश का बेड़ा गर्क कर दिया है इन पाखंडियों ने। धर्म के नाम पे कहीं ना कहीं मंदिर लूट बैठे, धर्म के नाम पे बहन बेटियों की इज्जतें लूट बैठे, धर्म के नाम पे देश को बेच रहे हैं। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कोई चीज नहीं छोड़ी इन्होंने। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब खत्म कर दिए, ठेकेदारी प्रथा पे ले आए, और देश के स्कूल तक बंद कर दिए हैं। इन्हें स्वीकार कौन करेगा? ये देश के लोगों को आतंकवादी, देशद्रोही और कहीं ना कहीं दिमागी नक्सल बोलने वाला ये देश का प्रधानमंत्री कम है, पायदान मंत्री मैं फिर कह रहा हूं, ये प्रचार मंत्री है, और कहीं ना कहीं देश का पॉकेट मार भी है। पीएम का मतलब पॉकेट मार। ये देश की पॉकेट, जेब काटने वाला व्यक्ति है, जो देश की जेब काट के खत्म कर रहा हो, देश को नीचे कर रहा हो, इकोनॉमी डाउन कर दी हो, देश बर्बादी की ओर जा रहा है। देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो कौन लड़ेगा इनके हक और अधिकार की लड़ाई? और मैं फिर कह रहा हूं कि बिल्कुल अगर ऐसे जो लोग संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, बेटियों की बात करते हैं, अगर ये दिमागी नक्सल है, इनको दिमागी नक्सल कहा गया है, तो मैं भी दिमागी नक्सल हूं, दिमागी नक्सल हूं, और निश्चित रूप से इस सरकार को उतारूंगा भूत, इसको मारूंगा झूठ, और हम भक्तों तुम्हारी माँ की। एक बात और है कि प्रधानमंत्री को आप ये कहेंगे 56 इंच का छोटा बंदर, इस टाइप की भाषा अगर यूज करेंगे तो 56 इंच का इससे जुड़ा हुआ, 56 इंच का तो गधा भी है 56 इंची। तो आप क्या कहोगे? 56 इंच का छोटा बंदर, हाय नरेंद्र, हाय नरेंद्र, तो कह दिया तो क्या हो गया? भाई तू अकेला नरेंद्र है, नरेंद्र तो मेरा भी नाम है, तो मैं किससे जाके लड़ूं? है ये बताए ना, फालतू की बकवास करता है पाखंडी। नाम नरेंद्र है। हाँ, तो हमारा भी नाम नरेंद्र है, तो हमें भी जितना छोटा बंदर भाग नरेंद्र बोलते हो आप। तो मैं तो सोचता ही नहीं हूँ भाई, जो बंदर होगा वही सोचेगा कि मेरे को क्या बंदर। तो जो बंदर होगा किसी का तो बंदर है। मदारी कौन है? मदारी आरएसएस है, उसका ये बंदर है जो कुल कुल घूम रहा है, जो कहते हैं वो बोलता है, जिस मर्जी को कहता है आंदोलन जीवी, जिस मर्जी को कहता है दिमागी नक्सल, जिस मर्जी को आतंकवादी, जिस मर्जी को अफगानिस्तानी, जिस मर्जी को पाकिस्तानी, जिस मर्जी को हलाला की पैदाइश, जिस मर्जी को कहता है विधवा की औलाद है। तो ऐसी भाषा बोलने वाला, और ये मंत्री नहीं आते। अब तो मंत्री एक बता रहा पटना में मंदिर बनवा रहा है किन्नर है, वो कह रहा 3 बार बोलिए है वो ओम नमो मोदी, ओम नमो। अभी ये कौन सा मंत्र है? मैं बताता हूँ मंत्र दे। इसका एक मंत्र है इसका लवणम भोजनम। ये बोलो लवणम भोज्यम, लवणम भोज्यम। पहले क्या लवणम डिश खिलाएगा तू भूतनी के, उसके बाद भोजन कर लियो। तो ये तेरे अबे देश के 90 करोड़ लोग
5 किलो राशन पे, चावल और गेहूं पे पल रहे हैं, 5 किलो पे, और ये कह रहा मंदिर बनवा रहा। यहाँ देश भुखमरी के कंगाल पे इसके मंदिर बन रहे हैं, तो इसने देश को बर्बाद कर दिया।